नमस्कार दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी की एक राज्य में सरकार गिर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये शंखनाद करती है, ये दुंदुभी बजाती है कि वो देश के सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी है, उसको एक राज्य में झटका लगने वाला है? क्योंकि दोस्तों एक दो नहीं बल्कि चार मंत्री और 18 विधायक, 4 मंत्री 18 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खतरे में है। अब जाहिर सी बात है आपके जहन में यह सवाल होगा कि ऐसा किस राज्य में होने जा रहा है। तो दोस्तों और जो राज्य है जिसमें यह होने जा रहा है उसमें हाल ही में चुनाव हुआ था और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई थी। उस राज्य का नाम है दोस्तों हरियाणा। जी हां, हरियाणा में विधायकों की सदस्यता खतरे में आ गई है। क्यों आ गई है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्या है पूरा मसला वो भी बताऊंगा। हरियाणा सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी सदस्यता खतरे में है, जो बाकी मंत्री हैं उनकी भी सदस्यता खतरे में है। आरोप दोस्तों बड़े गंभीर हैं। इन पर सत्ता के दुरुपयोग में, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप है। विधानसभा चुनाव में जो तय सीमा है प्रचार में खर्च की, उससे ज्यादा खर्च करने का आरोप है। और क्या हो रहा है दोस्तों इसमें मैं आपको वो भी बताता हूं। दरअसल इसमें एक दो याचिका नहीं थी दोस्तों, इसमें कई याचिकाएं थी। अब इन तमाम याचिकाओं पर हुआ दरअसल ये है कि हाईकोर्ट ने इन जो याचिकाएं ये दायर हुई अवैध घोषित करने वाली जो संबंधित याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं की अब सुनवाई हाईकोर्ट में है। मसला हाईकोर्ट में चला गया है। पंजाब और हरियाणा की यह हाईकोर्ट है जहां पर टोटल 23 विधायकों की सदस्यता को चुनौती दी गई है। इनमें 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ विधायक इनेलो के हैं और कुछ विधायक कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ शासन में आई, सत्ता में आई। और दोस्तों हरियाणा में अगर 5 विधायकों की भी सदस्यता चली गई, भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायकों की भी सदस्यता चली गई, तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं उनकी सरकार चली जाएगी। दोस्तों वैसे तो इन दिनों नायब सिंह सैनी आजकल विवादों में उलझे हैं, जुबानी जंग में उलझे हैं। ये जुबानी जंग उनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हो रही है, क्योंकि केजरीवाल ने यह आरोप लगा दिया है कि हरियाणा की वजह से यमुना गंदगी में जा रही है, यमुना प्रदूषित हो रही है, यमुना में जहर घुल रहा है। अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना, हमारी मानहानि की जा रही है, ये तो फर्जी आरोप है। वो वहां पर टकरा रहे हैं और यहां हाईकोर्ट में उनकी पूरी सरकार फंस गई है। 18 विधायकों की सदस्यता खतरे में आ गई है। अब दोस्तों आप मान कर देखिए कि अगर मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा, अगर 5 विधायकों की भी सदस्यता चली गई तो नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ना तय है। हरियाणा ही वो राज्य है जिसके नतीजों के बाद से ईवीएम पर ज्यादा बहस शुरू हुई, ज्यादा हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस ने लगातार गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस के नेताओं ने खूब बैठकें की, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी महाराष्ट्र में भी कही गई, लेकिन हरियाणा में जिस तरह गड़बड़ी के आरोप लगे, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में चाहे जो हो, तमाम सर्वे, चाहे वो सर्वे जिसने किए हो, हर किसी ने अपने सर्वे में यह माना कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन उसके बाद सारे सर्वे फेल हो गए और नतीजे बिल्कुल उलट आ गए। कांग्रेस ने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, वोटर लिस्ट प्रभावित की गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। लेकिन तब ये बातें यूं ही चलती रहीं दोस्तों। लेकिन अब जब ये मसला जो है ये हाईकोर्ट में पहुंच गया है, तमाम जो याचिकाएं थी उन पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तो सवाल यह है कि क्या इन सभी 23 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी? दोस्तों अगर इन सभी 23 विधायकों की सदस्यता चली गई तो सरकार तो अल्पमत में जाएगी ही जाएगी, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में फिर या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर मध्यावधि चुनाव होंगे, क्योंकि अगर विधानसभा सदस्यों की सदस्यता चली गई सरकार गिरेगी, सरकार के पास नंबर नहीं होगा। आज की तारीख में कांग्रेस के पास भी वो नंबर नहीं है। तो 2 सूरतें हैं, या तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन या फिर हरियाणा में मध्यावधि चुनाव। अब हरियाणा में अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो मोटे तौर पर अभी 4 महीने बीत पाए हैं सरकार के।
नायब सिंह सैनी के कार्यकाल के। लेकिन 4 महीने के भीतर ही उनके विधायकों की सदस्यता खतरे में आ गई है। अगर ईवीएम से छेड़खानी का आरोप, वोटर लिस्ट प्रभावित करने का आरोप, सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप और निर्धारित शुल्क जो होता है, जो निर्धारित खर्च होता है विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च करने का, अगर उसकी तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ है और यह साबित होता है कोर्ट में, तब तो इन विधायकों की सदस्यता जानी बिल्कुल तय है। क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसी शिकायतों पर यदि सबूत मिलते हैं, अगर प्रमाण ये कहते हैं कि हरियाणा में गड़बड़ी हुई है, तो इन विधायकों की सदस्यता जाएगी। और फिर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेचैन होंगे, क्योंकि किसी भी राज्य में सत्ता जाए तो तनाव भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जरूर होगा। और वो हरियाणा जहां एड़ी चोटी का जोर लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, अगर संघ एक्टिव ना होता, अगर आरएसएस ने कमान ना संभाली होती, तो शायद हरियाणा के नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। और इसी वजह से हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। दिल्ली के बिल्कुल करीब का राज्य है और अगर हरियाणा में इस तरह से ये साबित हो जाता है, ये प्रमाणित हो जाता है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई, तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठेंगे, सरकार पर भी सवाल उठेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठेंगे। अब फिलहाल दोस्तों इंतजार है हाईकोर्ट के फैसले का। हाईकोर्ट में इस मसले पर जाहिर सी बात है सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट अपना क्या फैसला देता है, क्या विधायकों की सदस्यता जाएगी या फिर विधायकों की सदस्यता बच जाएगी, दो में से एक ही बात होनी है। लेकिन बात यह जरूर है दोस्तों कि हरियाणा की वजह से भारतीय जनता पार्टी का तनाव बढ़ गया है और नायब सिंह सैनी ज्यादा टेंशन में है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप लगातार उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।